बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्र करने का बदला तो अल्लाह गैर मुस्लिम को भी देता है। हम तो फिर भी मुसलमान हैं। सब्र करने का मतलब खुद को मजबूर व लाचार समझकर हालात के ऊपर छोड़ देना नहीं होता, बल्कि मौजूदा मैसर वसाइल को अपनी बची खुची हिम्मत को इकट्ठा करके इस्तेमाल में लाना होता है। सब्र आपको दिली इत्मीनान देता है, उम्मीद देता है, इखलाक में बेहतरी लाता है, ना कि रोना धोना और शिकवे शिकायत। जब मेरा रब अपने करीब होने की इतनी वाज़ह निशानी देता है कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ, तो फिर मैं उसका कुर्ब महसूस करते हंसी खुशी सब्र क्यों न करूँ। इसलिए अपनी सब उलझने परेशानियाँ अपने अल्लाह को सौंप कर सब्र से सुकून हासिल करें कि जब अल्लाह साथ में हो लिया तो सब कुछ बेहतरी के लिए हो रहा होता है। जिससे तुम मोहब्बत करते हो उसके मैसेज बार बार खोल कर पढ़ते हो, तो ये तुम्हारी अपने रब से कैसी मोहब्बत है कि उसके मैसेज कुरान खोलते ही नहीं। अगर खोलते हो तो उसे समझने की कोशिश नहीं करते। क्यों उसका मैसेज पढ़कर दिल नहीं मचलता? क्यों उसकी मोहब्बत का सोचकर चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आती? उसे याद करके आंसू क्यों नहीं बहते? उससे मुलाकात के लिए दिल क्यों बेचैन नहीं होता? ये कैसा दवा है तुम्हारी उससे मोहब्बत का? वह इंसान तो कितना बेवफा है, पल पल जिसका मोहताज है उसी से मुंह मोड़कर भाग रहा है। हालांकि तू जानता भी है कि घूमकर उसी के सामने आना है, उसी से मुलाकात होनी है। सोच तो सही, किस मुंह से जाएगा उसके सामने? क्या तुमने जान लिया तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद क्या है? क्या तुमने पा लिया वह राज जिसके लिए तुम्हें यहाँ इस दुनिया में भेजा गया? आज हमने सब कुछ इस दुनिया को ही समझ लिया है और इस दुनिया को जन्नत बनाने के पीछे लगे हुए हैं। हर कोई चाहता है कि यहाँ मेरी हर ख्वाहिश पूरी हो, जबकि ऐसा मुमकिन ही नहीं, क्योंकि बनाने वाले ने ही इस दुनिया को धोखे का घर कहा है। फिर क्यों आज हम इस धोखे के चक्कर में आकर अल्लाह के हुक्मों को तोड़ रहे हैं? अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारना सीखो, ताकि इस दुनिया में भी और मरने के बाद वाली मिलने वाली ज़िंदगी भी सुकून से गुजार सके। नाफरमानी वाली ज़िंदगी में कोई सुकून नहीं। अपने आप को अल्लाह के हुक्मों को पाबंद बना लो, ताकि दोनों जहां में फला पा सको। जब तुम महसूस करने लगोगे आखिरी हद तक आजमाए जा रहे हो, तो समझ जाओ कि तुम्हारे मामले का फैसला और अल्लाह की जानिब से मदद का वक्त यकीनन बहुत करीब आ रहा है। बस तुम अल्लाह की जानिब से आने वाले हुक्म के इंतज़ार में सब्र करो और फिर ये मत सोचना कि ये कैसे होगा, कब होगा। इतना याद रखना, जो भी होगा और जब भी होगा बेहतरीन होगा। तुम्हारी पसंदीदा चीज़ को तुम्हारा मुकर्रर बना देगा। मुमकिन ही नहीं अल्लाह पर तवक्कल करने वाले मौजे देखने से महरूम रह जाएं। मुमकिन ही नहीं आजमाइश के दौरान सब्र के रास्ते पर चलने वाले नाकामी की राह देखें। मुमकिन ही नहीं तहज्जुद के सीधे करने वाले उनके मौजे ना देखें। मुमकिन ही नहीं अल्लाह को अपना हाल दिल सुनाने वाले दुनिया के आगे रोए। मुमकिन ही नहीं अल्लाह का खौफ रखने वाले लोगों का खौफ रखे। मुमकिन ही नहीं कि यकीन के साथ दुआ करने वाले दुआ की कबूलियत ना देखे। वह रब नहीं देखता कौन कैसे आ रहा है, वह देखता है अच्छा मेरा है, मेरे पास आ रहा है। आ जाओ, तुम चल कर आ रहे हो, मैं दौड़ कर आता हूँ। तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ। मुझे क्या सरोकार, कौन हो, गुनहगार हो या नेक हो, कैसे हो, किस नस्ल, किस रंग से हो, किस उम्र, किस रुतबे से हो, मैं खाने से आ रहे हो या काबा से आ रहे हो,
दर्द में आ रहे हो, शुक्र में आ रहे हो, रंज में आए हो, शिकवे में आ रहे हो। उसे मेहमान नवाजी बहुत पसंद है। वह कैसे कह सकता है क्या करने आए हो। वह मुंह नहीं फेरता, वह नहीं कहता जाओ, तुमने मेरी नाफरमानी की, तुम्हारा और मेरा ताल्लुक ख़त्म अब, बिल्कुल भी नहीं। वह कहता है अच्छा आ गए हो, आ जाओ। मांगो मुझसे एक बार, सच्चे दिल से मांगो तो सही, सच्चे दिल से मेरे हो के तो देखो, ये ज़माना तुम्हारा कर दूंगा। नमाज में अल्लाह अकबर कहने के बाद भी अगर हमारा जहन भटकता रहता है, हमारी सोचें अल्लाह के सिवा कभी किसी चीज़, कभी किसी बात, कभी किसी इंसान या किसी परेशानी या किसी काम के गिर्द घूमती रहती है, तो मतलब हमने बाद भी अगर हमारा जहन भटकता रहता है, हमारी सोचें अल्लाह के सिवा कभी किसी चीज़, कभी किसी बात, कभी किसी इंसान या किसी परेशानी या किसी काम के गिर्द घूमती रहती है, तो मतलब हमने अल्लाह को बड़ा नहीं माना, उन सब को बड़ा माना जो हमारे जहन पर हावी है। अगर अल्लाह को दिल से बड़ा माना होता तो हर सोच, हर फिक्र, हर परेशानी उसके सामने छोटी हो जाती। उसकी वजह यह है कि हमने अपने रब को दर हकीकत पहचाना ही नहीं। उसकी बड़ाई, उसकी कुदरत, उसकी अजमत, उसकी शान, उसके जाह जलाल का हमें अंदाज़ा ही नहीं। कभी कभी मैं सोचकर हैरान रह जाती हूँ कि अल्लाह इंसान से कितनी मोहब्बत करता है। अल्लाह हमें बनाता है, बेहतरीन सूरतों से नवाजता है, हमारी आँखों, बालों और चेहरे के रंग को बिल्कुल तवाज़ुन से और परफेक्शन से बनाया है। हमें रिज़्क़ अता करता है और जो हमारी चलने वाली एक एक सांस को कंट्रोल करता है, हमारे गुनाहों को ढांप कर रखता है। अल्लाह चाहे तो हमारे गुनाहों को नाराज़ होकर सबके सामने ले आए, हमें दुनिया में सबके सामने बेइज्जत कर दे, मगर अल्लाह जो हर चीज़ पर कुदरत रखता है, मगर हमारे गुनाहों को ढांप कर रखता है। पता है क्यों? क्योंकि वह 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है हमसे। ये दुनियावी मोहब्बतें तो तुम्हारी आजमाइश करने आई है कि तुम हकीकी मोहब्बत से कितने करीब हो, और जब तुम सब्र के साथ उसकी रज़ा में राज़ी रहते हो तो वह भी फिर तुम्हें तुम्हारी मनपसंद चीज़ पलक झपकते वापस लौटा देता है। और ये जो तुम बार बार हर किसी के सामने सब्र और जबत का वाबिला कर रहे हो, तो बताओ ज़रा क्या तुम्हारा सब्र ज़्यादा है या सब्र अय्यूब अलैहिस्सलाम? तुम जो इस आजमाइश को घड़ी में दिनों और सालों के हिसाब रखे हुए हो, तो बताओ ज़रा क्या तुम्हारी आजमाइश ज़्यादा तवील है या हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की, जब उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से जुदाई काटी? तुम कहते हो तुमने यहाँ इस मुकाम तक पहुँचने के लिए अनगिनत कुर्बानियाँ दी, तो क्या तुम्हारी एक भी कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का नाम अलबदल है? जो रास्ते अल्लाह ताला से जुड़ते हैं वह बेहतरीन हो जाते हैं। अल्लाह ताला की तरफ जाने वाला हर रास्ता दिल को सुकून बख्शता है। ऐसे महसूस होता है अकेले होने के बावजूद भी कोई साथ है। इंसान की तमन्ना नहीं है क्योंकि अल्लाह साथ है। कोई छोड़ दे तो तब भी दिल तस्कर में डूबता चला जाता है। हम मसलहत समझकर शिकवे के अंबार नहीं लगाते। वह रहमान है, उससे जुड़ने वाले गनी होते हैं। जो उससे जुड़ता है वह उसी के दिल में हमेशा के बस जाता है। ज़िंदगी के चारों एतराफ़ में मोहब्बत इलाही होती है और हम होते हैं बस ये अल्फाज होते हैं, मुबारक हो तुमने अपने रब को पा लिया।